Good morning, students. Now we are going to start discussion of exercise 5C. And question number 1 statement is write the algebraic expression for the following statements. Students, आपको बहुत सारी statements given है. A to H part. You have to write the algebraic expression. और algebraic expression क्या होती है? Combination of numbers and variables and connected with the arithmetic operation. So students, तीनों टर्म्स होनी चाहिए उसके अंदर. वेरिएबल भी होना चाहिए, नंबर और कोई ऑपरेशन यूज होना चाहिए. उन सब से मिलकर उनके कॉम्बिनेशन से जो भी एक्सप्रेशन फॉर्म होगी दैट विल कॉल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. सो स्टूडेंट्स, ए पार्ट 4 लेस देन y स्टेटमेंट आपको गिवन है. आपको इसके लिए एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बनानी है. 4 लेस किस से? देन y मीन्स y में से 4 क्या हो रहे होंगे? लेस. लेस के लिए क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? माइनस. सो वेरिएबल आ गया y, 4 एक नंबर और कनेक्ट हो गया ये माइनस साइन के साथ. सो दिस इज द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. नाउ बी पार्ट, डिक्रीज द सम ऑफ a एंड c. Students, you have to understand the statement very very carefully. Decrease means कम होना. जहां लेस वर्ड आएगा, डिक्रीज वर्ड आएगा, डिमिनिश वर्ड आएगा. इट मीन्स ऑल हैव सेम मीनिंग. सब्ट्रैक्शन. डिक्रीज कर दो सम ऑफ ए एंड सी. ए और सी के सम को डिक्रीज कर दो बाय एक्स से. सो स्टूडेंट्स, ए और सी का सम क्या बनेगा? सम ऑफ ए एंड सी, ए प्लस सी. डिक्रीज करना था किससे? एक्स से. सो माइनस एक्स. नाउ सी पार्ट, 9 डिमिनिश करने हैं. माइनस बाय 9 डिमिनिश हो रहे हैं, कम हो रहे हैं किससे? बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड ए. और 2 और ए का प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई. 2 को a से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 मल्टीप्लाई a. और मैंने बताया था वेरिएबल और नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन नहीं लगाते. दिस विल कॉल 2a. सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट 2 और a की प्रोडक्ट में से 9 डिमिनिश हो रहे हैं 2 और a की प्रोडक्ट में से. नाउ डी पार्ट, 3 एडेड टू द सम ऑफ p एंड 7. p इज वेरिएबल, 7 इज नंबर. इन दोनों का क्या करना है हमें? सम किया, दोनों का सम हो गया. और उसमें 3 को क्या करना था? ऐड. 3 3 प्लस टू द सम ऑफ, सम मीन्स प्लस, किस का सम? p एंड 7, p प्लस 7. तो इन दो नंबर्स का सम था तो हमने उसके ऊपर ब्रैकेट लगाया. नाउ ई पार्ट, 7 ऐड करना है. 7 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड y. 2 और y की प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? 2y. सो एक्सप्रेशन क्या बनेगी? 7 प्लस 2y. एफ पार्ट, 2 टाइम्स मीन्स डबल. 2 टाइम्स द सम ऑफ x एंड p. x और p का क्या करो? सम मीन्स ऐड किया और उनका क्या लेना है हमें? 2 टाइम्स मीन्स उनका डबल. सो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन विल बिकम 2 into x plus p. नाउ जी पार्ट, 8 टाइम्स p. 8 टाइम्स क्या लेना है? p. तो p एक वेरिएबल, उसका 8 टाइम्स मैंने किया. टेकन अवे फ्रॉम. टेकन अवे मीन्स माइनस करना, उसको टेक करना है. कहां से टेक करना है? माइनस कहां से करना है? फ्रॉम 1/4 ऑफ q. और स्टूडेंट्स, जब भी माइनस करते हैं, टेक अवे करते हैं किसी भी नंबर को, तो जो फ्रॉम के बाद वाली स्टेटमेंट होती है उसे पहले राइट करते हैं. अगर मैं आपको ये बोलूं सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 10 में से सब्ट्रैक्ट करो 4, तो हम 10 को पहले टेक करेंगे. 10 माइनस 4. अब यही यहां पर बोल रहा है 8 टाइम्स p टेक करो. किसमें से? फ्रॉम. इसमें से 1/4 ऑफ q. q का कितना करना है हमें? 1/4 ऑफ के लिए क्या लगता है? मल्टीप्लाई. 1/4 ऑफ q
1/4 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4q। इसमें से टेक अवे करना था, माइनस करना था 8 टाइम्स p, 8 टाइम्स p, 8p। सो स्टेटमेंट इज 1/4q minus 8p. Now 3/4 of the difference of 3/4 means 3/4 of means multiply difference of 2x and y, difference of 2x और y का क्या लेना है, डिफरेंस, तो इनको लिया ब्रैकेट में। इसका क्या करना था 3/4, ऑफ के लिए क्या लगता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का साइन में हम नहीं यहां रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 in which statement was given and we write the algebraic expressions for the following statements. So students, understand this very very carefully. Now come on question number 2, and question number 2 is write the statements for the following algebraic expressions. Students, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, स्टेटमेंट्स गिवन थी, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हमने राइट किया, बट यहां अपोजिट स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट राइट करनी है और गिवन क्या है आपको, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपको यहां राइट करके दिखाना है स्टेटमेंट को। अब देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, 8 माइनस हो रहा है 7p, 7 और p क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको क्या बोलूंगी स्टूडेंट्स, 8 इज सब्ट्रैक्टेड, 8 डिमिनिश, 8 डिक्रीज, है ना। आप माइनस हो रहा है तो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, डिक्रीज, डिमिनिश। स्टूडेंट्स इन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस की स्टेटमेंट को आप अपनी लैंग्वेज में भी राइट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स मैं लिखूंगी 7 और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं लिखूंगी 7 टाइम्स p, 7 टाइम्स p सब्ट्रैक्टेड, माइनस हो रहा है सब्ट्रैक्टेड, और 7p किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 8 में से, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, बिकॉज स्टूडेंट्स 8 में से 7 टाइम्स p कर दो और उनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? नाउ बी पार्ट, हेयर स्टेटमेंट इज गिवन, एक्सप्रेशन इज गिवन k/7, k/7 का मीनिंग क्या है, 1/7 ऑफ k, और यहां क्या है 2 टाइम्स p, और उन दोनों को क्या किया है, ऐड, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, 1/7 ऑफ k, k का 1/7 एडेड टू 2p का क्या मीनिंग है, 2 टाइम्स ऑफ p। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now third part, 9x divided by 3. 9x क्या है, 9 टाइम्स x, और डिवाइड किससे हो रहा है वो, 3 से। तो स्टूडेंट्स कैसे लिखूंगी मैं, 9 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 3, वेरी इजी। दिस एक्सरसाइज नीड्स रिटन प्रैक्टिस ओनली, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स 1/4, तो कैसे लिखूंगी इसको, 1/4, और स्टूडेंट्स ब्रैकेट है, कोई सिंबल नहीं है तो वहां क्या यूज करेंगे, ऑफ, 1/4 ऑफ, अब माइनस हो रहे हैं मींस डिफरेंस, 1/4 ऑफ डिफरेंस, और डिफरेंस किस किस का, 2x एंड 3, डिफरेंस ऑफ 2x एंड 3। नाउ ई पार्ट, x + 5, यानी कि x और 5 क्या हो रहे हैं, ऐड, और उसमें क्या हो रहा है, उसका 1/4 पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्या लिखूंगी इसमें, 1/4 ऑफ, 1/4 किसका हो रहा है, इन दोनों के सम का, सम ऑफ x एंड 5। नेक्स्ट f पार्ट, a/3, a/3 मीन्स 1/3 ऑफ a, और उसको किस में ऐड किया है, उसमें किसको ऐड किया है, 2 को। सो 2 एडेड 2 को ऐड कर दो किसमें, 1/3 ऑफ a, और स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1/3 ऑफ a एडेड टू 2, जैसे मर्जी लिख सकते हो स्टूडेंट्स आप,
ये आपका अपना मेथड भी हो सकता है राइट करने का। नाउ जी पी क्यू बाय 3, पी और क्यू क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट हो रही है दो वेरिएबल्स की, और उसका क्या है ये 1/3। तो इसको कैसे राइट करूंगी, 1/3 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की प्रोडक्ट हुई है और उसके बाद उनका 1/3 हुआ है। एच पार्ट L/2 - 3 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, माइनस हो रहा है 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से, L/2। सो 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से, फ्रॉम 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ, फ्रॉम हाफ ऑफ L का हाफ करके उसमें से 3 को क्या किया है, माइनस। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। Here 2 parts also left now. I part is x plus 2 minus y. x plus 2 क्या है students? Sum of x and 2. उसमें से क्या माइनस हो रहा है, y. तो इसको कैसे राइट करूंगी, y subtracted from, किसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है y, from the sum of x and 2. x और 2 का सम किया और उसमें से हमने किसको माइनस किया, y को, x and 2। लास्ट पार्ट j पार्ट 3x + 7/2। तो स्टूडेंट्स यहां क्या हो रहा है, 3x क्या है, थ्राइस, 3 टाइम्स ऑफ x और 7 उन दोनों का क्या हो रहा है, एड, और फिर उसका क्या हो रहा है 1/2। 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ किसका हाफ हो रहा है, हाफ ऑफ इन दोनों के सम का, हाफ ऑफ सम ऑफ। अब सम किस किस का, 3 टाइम्स x, थ्राइस ऑफ x भी लिख सकते हो आप, 3 टाइम x एंड 7। 3 टाइम x लिया और 7 लिया, उन दोनों को ऐड किया, तो सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 7, और फिर उनका क्या किया, 1/2 मीन्स हाफ। सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. Now come in my next video for question number 3, 4 and 5. So thanks and have a nice day.